कल हमने वनों के प्रकार देखे थे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक आधार पर। आज हम वनों का भौगोलिक वितरण देखते हैं, जिनके नाम मैंने कल आपको बता दिए थे बच्चों। उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन या सदाबहार वन भी बोलते हैं हम इनको। सदापर्णी या सदाबहार ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट बच्चों जहाँ 250 से लेकर या 250 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें भारत में उत्तरी पूर्वी भारत में बंगाल, असम के पर्वतीय ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, महाराष्ट्र और सुदूर दक्षिण में केरल राज्य का पश्चिमी घाट इस प्रकार से यानी सदापर्णी वन या सदाबहार वनों से आच्छादित है। इन वनों का जो औसत तापमान ग्रोइंग होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। आर्द्रता 70% से अधिक होती है। अधिकतर ये वन जो है विश्वतरेखी प्रजाति वनों से मिलते हैं। विश्वतरेखी वन भी बहुत थिक होते हैं, पर इनकी जो टॉलनेस होती है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट से ज़्यादा होती है। सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, सदापर्णी वन जो है हमारे उष्णकटिबंधीय, ये 30 से 60 मीटर ऊंचे होते हैं। इसकी शाखाएं छोटी मोटी होती हैं। वृक्षों के ऊपर सिरे छतरीनुमा होते हैं। वृक्ष एक दूसरे के समीप होते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश आसानी से यहाँ एंटर नहीं हो पाता। मतलब दलदली क्षेत्र तो नहीं होता, पर हाँ आसानी से नहीं हो पाता है। इसके नीचे गुर्जन, नाकेसर, जैक, आइनी, चपलास, आम, चाँप, खोपिया, मैचिलिस आदि जैसे अनेक शाखाओं या छोटे वन मिलते हैं। और ये वन बहुत कठोर और सघन होने के कारण इन वनों का शोषण अधिक नहीं हुआ है हमारे यहाँ भारत के इन भागों में से। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है। अब इसी प्रकार से दूसरे वन आते हैं पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब डेसिडियस फॉरेस्ट नहीं है उसमें। इस प्रकार से पर्णपाती वन या मानसूनी वन ग्रीष्मकाल प्रारंभ होने पर अपने या शीत ऋतु के पश्चात अपने पत्ते झाड़ देते हैं। और ये वन जो है पेड़ों के पत्ते झड़ने के कारण ही इनको पर्णपाती या डेसिडियस या मानसूनी फॉरेस्ट कहते हैं। ये अधिकतर 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। यह भारत के तराई मैदानों में उत्तर के जो पर्वत क्षेत्र हैं उनके सबके दक्षिणी स्लोप पे, मतलब हमारे हिमालय उत्तर में है तो हिमालय के दक्षिणी स्लोप में ढालों पर ये पर्णपाती वन होते हैं। विंध्याचल, सतपुड़ा, छोटा नागपुर के पठार पे, असम की पहाड़ियों पर और दक्षिण पूर्वी घाट में और पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में ये वन पाए जाते हैं। यहाँ जलावृष्टि अधिक होती है, परंतु इनको हम कैटेगराइज वाइज और 2 भागों में बांटते हैं, उत्तरी क्षेत्रीय पर्णपाती वन और दक्षिणी क्षेत्रीय पर्णपाती वन। दक्षिणी क्षेत्रीय पर्णपाती वन बच्चों यहाँ 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। यहाँ के वृक्षों की ऊंचाई जो है उतनी लगभग 30 मीटर या इससे अधिक होती है। ये पतझड़ वन होते हैं, किंतु इनके पत्ते अप्रैल माह में गिर जाते हैं। और जैसे अप्रैल माह में नहीं, मार्च और अप्रैल में इनके पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। जो इसमें सागौन, शीशम और तुण बोलते हैं, तुण या तुणी, ये मुख्य हैं। और ये बहुत ज़्यादा आर्थिक आधार पर महत्वपूर्ण वन है। मतलब इकोनॉमिकली दे आर वेरी यूजफुल प्लांट्स। इनको हम असम टीक का मुकाबला तो नहीं कर सकते, पर दे आर काइंड ऑफ टीक। इसके अलावा यहाँ पर सेमल, जिसके फाइन मुलायम रुई भरी जाती है, सिल्की टाइप की रुई होती है, अमलताश, हल्दू, बांस। और बांस से बच्चों यहाँ पे बारीक वाला बांस नहीं, मोटा वाला बांस वो होता है। बारीक बांस तो नॉर्थ ईस्ट साइड में और जम्मू के उत्तराखंड, हिमाचल के आसपास होता है। इसलिए उत्तरी क्षेत्रीय वन पर्णपाती वन, इसमें विस्तार गंगा के मैदान से लेकर उसके ऊपरी भागों में होता है, यानी फुटिल ऑफ द हिमालयस में, शिवालिक्स जिसको बोलते हैं। और वार्षिक तापमान इसमें 27 डिग्री सेल्सियस रहता है और वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। क्योंकि हिमालय के उत्तरी भागों में या दक्षिणी भागों में वैसे ही हवा में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, इससे टेम्परेचर कंपैरेटिवली यदि ज़्यादा भी हो और वर्षा कम भी हो तो भी ह्यूमिडिटी का अमाउंट ज़्यादा रहता है हवा में। तो ग्रीष्मकाल के प्रारंभ में थोड़े समय के लिए वृक्ष जो है पत्ते रहित हो जाते हैं,
वही यहाँ पर मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में होता है उत्तर के क्षेत्र में। जामुन, जारुल, टर्मिनालिसिया और बिंगा ये एक छोटे से लोकल वर्ड्स हैं। जामुन और जामड़ी एक ही फैमिली के हैं। साइज़ में फ़र्क है और स्वाद में फ़र्क है और इनके नीचे घास और झाड़ियाँ होती हैं। अब इसमें सदापानी वन ये कम कठोर होते हैं, कम सघन होते हैं और थोड़े कम ऊंचे होते हैं। किससे? एवरग्रीन फॉरेस्ट से पर्णपाती वन कम होते हैं थोड़े, डेंसिटी में भी और हाइट में भी। इसमें साल, सागौन, लोहाकाष्ठ, चंदन, साखू, एबोनी, आम और रोज़वुड ये इसके मुख्य वृक्ष हैं। ठीक है, सारे अंग्रेजी में भी नेम ऐसे ही होंगे। चंदन का बस सैंडलवुड होगा, बाकी सेम एज इट इज़। और इनकी ऊंचाई जो होती है 30 से 50 मीटर के ऊपर होती है। इनका क्षेत्रफल हमारे यहाँ 11,600 वर्ग किलोमीटर है। सागौन का वन क्षेत्र हमारे यहाँ 8,900 वर्ग क्षेत्र है। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट से बहुत सारे वन मिलते हैं, वृक्ष मिलते हैं, जिसमें रंगाई, वार्निश वगैरह सारा काम होता है उससे। और जैसे कत्था, महुआ, पैडूक, शहतूत और आंवला इस क्षेत्र के अंदर बहुत आयत से पाए जाते हैं उत्तरी क्षेत्रीय वन के अंदर। और बच्चों इसमें आजकल तो वनों को काट करके मैदानों के रूप में साफ़ किया गया है और ऊंची भूमि पर भी पठारी रूप बना करके खेती की जा रही है। मतलब काफ़ी हद तक इसको कृषि के अंदर कन्वर्ट किया गया है। तीसरा है, अब है मेन बच्चों पर्णपाती मानसूनी वन। और अब जो एक्चुअल डेसिडियस फॉरेस्ट है ये जिसको हम बोलते हैं शुष्क मानसूनी वन। क्या बोलेंगे? शुष्क मानसूनी वन। जैसे हमारे राजस्थान में अब इसमें देखिए रेनफॉल होती है 50 से 100 सेंटीमीटर तक। राजस्थान के पूर्वी भाग इसमें आ जाएंगे, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश आ जाएगा, यानी ये इटावा, हाथरस और झांसी और भिंड, मुरैना ये सब इसमें आ जाएगा, ग्वालियर वगैरह। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी, ग्वालियर तो मध्य प्रदेश में आ गया बच्चों, है ना। देन आपके काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट आ गया और पूर्वी राजस्थान हो गया। ठीक है, इसमें वही आम, महुआ से ज़्यादा एमपी में होता है बच्चों। और अपने राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ इसमें होता है महुआ। मतलब चित्तौड़ तक आता है तो बहुत कम होता है, पर बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहुत ज़्यादा होता है। उसकी सब्जी बनती है और बहुत सारे उपयोग, उसके लकड़ी के, पत्तों के, हर चीज़ का उसका उपयोग होता है, फूलों वगैरह सबका। बरगद, शीशम, हल्दू और कीकर, बबूल ये सारे इसकी वैरायटी के वृक्ष इसमें मिलते हैं। यहाँ इन वृक्षों की जड़ें पानी की खोज में काफ़ी लंबी होती हैं। मतलब पानी जहाँ तक मिले तब वहाँ तक प्रवेश कर जाती हैं सर्वाइव करने के लिए वृक्ष। और कांटेदार झाड़ियाँ इससे बहुत होती हैं, जिसको हम सवाना मैदान भी कहते हैं। तराई के दक्षिणी भागों में सवाना प्रकार की सवाई घास मिलती है। उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में मूंज और कांस उगती है। ठीक है, और मरुस्थलीय वन तथा अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति, एरिड तथा सेमी एरिड वेजिटेशन, ये 50 सेंटीमीटर से कम वाले वर्षा क्षेत्रों में होती है। वर्षा की कमी यहाँ बहुतायत होती है। वृक्षों में पत्तियाँ कम होती हैं, छोटी होती हैं, कांटेदार होती हैं और कुछ गूदेदार भी होती हैं, जिसमें इवेपोरेशन, वाष्पीकरण ज़्यादा ना हो। रोएदार भी होती हैं, जैसे कैक्टस की बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। अब हमारे यहाँ कैक्टस तो कम मात्रा में होता है, पर जैसे बबूल, नागफनी कैक्टस का प्रकार है, नागफनी, रामबांस, खेजड़ा, कैर, खजूर और अन्य प्रकार की शुष्क वनस्पति, कीकर वगैरह, ये सब जाल कीकर वगैरह होती हैं। अब पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और थोड़ा बहुत हरियाणा में भी ये इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। यानी देखिए, मानसूनी वनस्पति का हमने पर्णपाती और मानसूनी वनस्पति बोला, यानी 100 से लेकर के और 250 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में भी है मानसूनी वनस्पति। आप फिर उसके बाद 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी है, या 200 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी है। और अर्थात आपके 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अलग प्रकार की होती है। फिर 100 से 200 सेंटीमीटर में मानसूनी वन होते हैं और 50 से 100 सेंटीमीटर में भी मानसूनी वन होते हैं। तो कहने का मतलब हुआ मानसूनी वृक्ष जो हैं 50 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी
आसानी से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार भारत में इस आधार पर भारत में पूरी मानसूनी जलवायु है और मानसूनी वनस्पति अधिक मात्रा में, पर्वतीय वनस्पति भी है, कटीली भी है, पर ये आपको 4 भाग के हिसाब से मैंने आपको बताया है। इसको चाहें तो आप पर्णपाती के ही क्लासिफिकेशन 4 रूप कर लें या पर्णपाती में ही 4 भाग सब टाइटल के रूप में डाल दें। अब है मैनग्रोव या ज्वारी वन। ये मैनग्रोव्स जो होते हैं इनको सुंदर वृक्ष कहते हैं। भारत में ये आपके गंगा के डेल्टा क्षेत्र, हुगली गंगा के डेल्टा के क्षेत्र में मिलते हैं। ब्रह्मपुत्रा के अंदर कीचड़ और दलदल वाले होते हैं। इन वृक्षों की जड़ें समुद्र के निकट जो एकत्र कीचड़ और बालू का या जो पदार्थ जमा होते हैं उसके सड़ने से ये फैलता है, मतलब ये जाल के रूप में इनकी जो जड़ें हैं वो फैलती हैं। और जहाँ जहाँ इनको इस प्रकार से दलदल या कीचड़युक्त वातावरण मिल जाता है वहाँ ये वनस्पति आसानी से फैल जाती है। तो इस प्रकार से ये मैंग्रोव वन जो होते हैं प्रकार से ये मैनग्रोव्स जो हैं या सुंदरवन पूरे फैलते हैं। और भारत में इसलिए सुंदरवन अपने आप में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और हुगली का मुहावना, ये बहुत विश्व का बड़ा मुहावना है। ये पंजाकार आकृति में है, इसीलिए पंजाकार क्योंकि जड़ें फैलती हैं ना, और उसी हिसाब से फिर ड्रेनेज डिपोजिशंस होते हैं। इन वनों में अनेकानेक प्रकार के जहरीले कीड़े मकोड़े, सर्प, चीते, सर्प वगैरह मिलते हैं। और सुंदरी वृक्ष जहाँ लैंडपार्ट ज़्यादा है, सुंदरी बनी मैनग्रोव्स वाले, उसमें टाइगर सेंचुरीज़ भी हैं, चीता बहुत मिलता है यहाँ पर। और हमारे यहाँ गंगा नदी के अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और प्रायद्वीप में जितनी भी पाई जाने वाली नदियों के मुहावने हैं उन सब में मैनग्रोव वृक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। अब है शीतोष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट बच्चों। ये आपके दक्षिण में जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल हैं, मतलब पश्चिमी हिल्स हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, पत्नी, शिवराय, इन पहाड़ियों पर ये वनस्पति मिलती है, जिसमें इनकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से इस भाग की 1500 मीटर है। शीतोष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन मिलते हैं और इसमें पीला चंपा प्रमुख है। पीला चंपा, येलो, जो आपकी चंपा जो अपने यहाँ होती है ना, इसको कैमलिन बोलते हैं आई थिंक वृक्ष को। तो हिमालय 7वां है हिमालय प्रदेशी वनस्पति। इसमें बच्चों यही ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, 1200 से लेकर के 2400 मीटर और 2400 से लेकर 2600 मीटर में ये होते हैं। और लो वाले जो हैं पश्चिमी हिमालय जो हैं वो 900 मीटर से लेकर के 1800 और 3000 मीटर की ऊंचाई पे मिलते हैं। तो यानी हिमालय वनस्पति क्षेत्र जो है बच्चों वो एलिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 2400 मीटर हाइट और 2600 मीटर हाइट में तो बहुत सारे शीतोष्णकटिबंध वन, जैसे चीड़ बोलते हैं ना अपन उसको, चीड़ या लारेल, मैपल, वर्च, एल्डर और सिल्वर फर, जूनिफर, रोडोडेंड्रॉन, जिसको बुरांस बोलते हैं हिंदी में, लाल फूल होते हैं जो, पाइन, स्प्रूस, ये सब कॉनिकल फॉरेस्ट के वृक्ष यहाँ पर होते हैं। और इसमें पाइन में नीला पाइन, ब्लू पाइन भी होता है, लार्च भी होता है। और 4800 मीटर की ऊंचाई पे तो केवल घास मिलती है, जिसको हम बुग्याल्स और मर्ग्स बोलते हैं, है ना। और आसाम साइड में बच्चों जो 900 से लेकर 1800 मीटर वाला क्षेत्र है ऊंचाई का, उसमें साल, सेमल, ढाक, शीशम, जामुन, बेर, ये सब मिक्स मिलते हैं। और 1800 से 3000 पे सारे कॉनिकल वृक्ष मिलते हैं, वही आपके वापस चीड़, देवदार, नीला पाइन, एल्डर, एल्व, बर्च, पॉपुलर, ये वृक्ष मिलते हैं, ठीक है। और पीला पाइन और सिल्वर फर के वृक्ष बहुत ज़्यादा ईस्टर्न हिमालयाज़ में मिलते हैं, यानी आपके वेस्टर्न हिमालयाज़ में मिलते हैं, जैसे यानी कि आपके कश्मीर साइड में, ठीक है, कश्मीर, जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल, इन क्षेत्र में। और ये पर इन 3000 मीटर से ऊपर भाग में बर्च, सिल्वर फर और जूनिफर ये पूर्वी हिमालय में मिलते हैं। ये क्योंकि बच्चों ये नेम्स याद करने ज़रूरी है वृक्ष के, जैसे बर्च, सिल्वर फर और जूनिफर, ये मिलते हैं 3000 मीटर से ऊंचाई पर, 3000 मीटर से तक की ऊंचाई पर पूर्वी हिमालय में। पूर्वी हिमालय मतलब 7 सिस्टर्स, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, ये असम और त्रिपुरा, है ना, मेघालय,
ये सब इसमें इस वाले क्षेत्र में, तो ये याद करने के हैं। ये तो मिलते हैं आपके पूर्वी हिमालयाज़ में, और पश्चिमी हिमालयाज़ में मिलता है ये वाला जो मैंने अभी बोला आपको, पूरा पश्चिमी हिमालयाज़ में, इससे पहले जो बोला। तो इस प्रकार से वनों का तापमान, ऊंचाई और वृक्षों की ऊंचाई, इस आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।